हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है रिलेशनशिप इश्यूज। बहुत टाइम ये देखा गया है कि रिलेशनशिप इशू में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, सबके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज रहता है। और बहुत टाइम ये एक सीवियर फॉर्म में रहता है, बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में हो गया, हस्बैंड वाइफ के ऊपर डाउट करना, शक करना, वाइफ हस्बैंड के ऊपर डाउट करना, शक करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर जो डिस्ट्रेस है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और घर में परेशानी बहुत हो रही है, हम घर का जो फैमिली हार्मोनी गड़बड़ी हो रहा है, इंसान के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसे बोला जाता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। डिल्यूजन आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, डिल्यूजन होता है एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। जैसे कि एक इंसान को एक वहम हो जाता है, जो चीज़ सच नहीं है फिर भी इंसान को लगता है कि वो चीज़ सच है। और इनफिडेलिटी का मतलब होता है विश्वासघात होता है, बेवफा होता है। तो इसके बारे में, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं, किन किन बीमारियों में पाया जाता है और ट्रीटमेंट क्या होता है इस सब का। पहले आप लोगों को दो जो केसेस में देखा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। एक होता है, एक मतलब मेल आए थे, लगभग 35-36 एज के वो मेल थे। उनके मतलब उनके जो वाइफ के साथ मतलब उनका रिलेशन बहुत दिनों से अच्छा नहीं था। वाइफ उनके आए और मुझसे बात किए, तो मुझे पता चला उनके जो लाइफ में क्या क्या चल रहा है। उनका मतलब वाइफ के ऊपर इतना शक बढ़ गया है पिछले 1-2 महीने से कि वो इवन जो बाहर जब जाते हैं, घर से बाहर, उनके वाइफ को बाहर से ताला लॉक करके जाते हैं। उनके फ़ोन में उनका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जिससे कि मतलब हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। उनके सोशल मीडिया के सारे पासवर्ड उनको मांगते हैं, हर मतलब दिन भर चेक करते रहते हैं। इवन घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं उनके वाइफ के ऊपर नज़र रखने के लिए। पड़ोस में अगर कोई मतलब नॉर्मल बातें कर रहा है तो उनको डाउट होता है कि उनकी वाइफ का उनके साथ कुछ अफेयर चल रहा है। और इवन मतलब उनके जो कजिन हैं, उनके जो भाई हैं, उनके साथ भी अगर वो बात करेंगे तो उनको डाउट होता है कि तुम उनके साथ कुछ रिलेशनशिप पे तो नहीं आ गए हो। तो इस लेवल पे बढ़ गया था उनका जो प्रॉब्लम। उसके बाद मतलब धीरे धीरे उनका फिजिकल एग्रेशन स्टार्ट हुआ, वर्बल एग्रेशन स्टार्ट हुआ। दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो ये एक केस है, मेल रिलेटेड केस। और एक केस में देखा हूँ, इसमें जो मतलब फीमेल को डाउट होता था, एक मतलब लगभग 45 ईयर्स की एक फीमेल आई थी। उनके पति के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था उनको। उनके पति बाहर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो वो दिन भर उनके हस्बैंड को कॉल लगाते रहेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बातें कर रहे हो। उनका ऑफिशियल कुछ काम होता था फ़ोन में, अगर फ़ोन का वेटिंग आ रहा है तो उनको डर लगता था, उनको गुस्सा आता था, तुम मतलब और किसी लेडी से बात तो नहीं कर रहे हो। और दिन भर वो भी अपना मतलब हस्बैंड का फ़ोन चेक करते रहते थे, बीच बीच में ऑफिस आ जाएंगे उनको उनके ऊपर चेक करने के लिए। घर में हमेशा झगड़ा होता था, रात में सोते नहीं थे। ये सारे सिम्टम्स होते थे। तो ये देखा गया है कि जो डिलीजन ऑफ इनफिनिटी होता है, मेल्स में भी पाए जाते हैं, फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। मेल्स के केसेस हमारे पास लगभग ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू फीमेल केसेस। जब डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी होता है, बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स में ये पाए जा सकते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी पाए जा सकते हैं। उसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया में बाकी जो सिम्टम्स होते हैं, कानों में आवाज़ें आते हैं, ये सभी सिम्टम एसोसिएटेड रहते हैं। और एक कॉमन बीमारी है जिसे बोला जाता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उसमें इंसान को लगता है कि मेरे अगेंस्ट मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कि इनफिडिलिटी में इंसान को लगता है कि मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहे हैं, मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं, इस टाइप के थॉट्स बिलीव्स आ जाते हैं। और ये भी देखा गया कि ओल्ड एज केसेस में, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है, डिमेंशिया है, या पार्किंसन डिजीज है, इसमें भी कभी कभार डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी पाए जाते हैं। उसके अलावा कभी कभार जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, रोड एक्सीडेंट के बाद अगर हेड इंजरी हो रहा है, तो उसमें भी डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी पाए जाते हैं। और कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी पाए जा सकते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये भी देखा गया है कि इंसान को हमेशा लगता है कि मेरे जो पार्टनर है मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, एक डर हमेशा बना रहता है। उसके साथ उनको शक भी आता है बीच बीच में कि
ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, ऐसे थॉट्स आते हैं। और एक कॉमन कॉज होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का, वो होता है सब्सटेंस एब्यूज। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस है, जो लोग बहुत गांजा पीते हैं, कैनाबिस डिपेंडेंस है, और जो बाकी ड्रग्स यूज़ करते हैं, बहुत टाइम धीरे धीरे ब्रेन के जो आर्किटेक्चर है, ब्रेन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, उसकी मात्रा में बदलाव आता है। जब उसमें ब्रेन की केमिस्ट्री में बदलाव आता है तो इंसान के मन में डिल्यूजन पैदा होते हैं, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी पैदा होता है। हम बहुत बार ये देखते हैं कि जो अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक डिपेंडेंस है उनको, वो बहुत टाइम अपने वाइफ पे शक करते हैं, और उनके ऊपर मतलब उनका वर्बल एग्रेशन आता है, फिजिकल एग्रेशन भी आता है। तो ये सब भी पाए जाते हैं। जितने भी ये सब केसेस जो इन इनफिडेलिटी वाले डिल्यूजन्स आते हैं हमारे पास, बहुत डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने में, क्योंकि जो भी पर्सन को ये सब हो रहा है, जो मतलब इससे सफ़र हो रहा है, उस इंसान को कभी लगता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। उनका जो बिलीफ है वो फिक्स्ड हुआ होता है, वो फॉल्स होता है और फिक्स्ड भी हुआ होता है। उनको लगता है मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सच है। अगर उनको लग रहा है कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड चीट कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो सच ही है। अगर आप उनको समझाएंगे कि मतलब ऐसी बात नहीं है, उनको एविडेंस देंगे कि देखिए फ़ोन में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सीसीटीवी लगाए हैं उसमें भी एविडेंस नहीं है, फिर भी आपका डाउट क्यों हो रहा है? उसका जवाब उनके पास नहीं रहता, वो फिर भी उनका शक बना रहता है, उनका डाउट कभी जाता ही नहीं है। तो उस केसेस में सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट होता है वो होते हैं मेडिकेशंस। यूजुअली एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दिए जाते हैं इन केसेस में, जैसे कि ओlanzapine है, रिस्पेरिडोन है, मिसल्प्राइड है, ऐसे मेडिसिन्स दिए जाते हैं। और अगर और सब और जो अगर कुछ दूसरी बीमारी है जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें मूड स्टेबलाइज़ दिए जाएँगे। अगर डिप्रेशन की परेशानी है तो डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाएँगी। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप के मेडिसिन्स होते हैं, उसको ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर सब्सटेंस यूज़ है, अल्कोहल रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अल्कोहल सब मतलब कैसे बंद होगा, सब्सटेंस यूज़ कैसे बंद होगा, उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है, और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि इंसान को रीओरिएंटेशन किया जाता है, उसको समझाया जाता है थेरेपी के माध्यम से और ट्रीटमेंट के माध्यम से। अगर इसके अलावा अगर ये सब भी इफ़ेक्टिव ना हो तो इंसान को मंथली इंजेक्शंस भी आते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स के, उसे भी दिया जा सकता है, या मतलब लास्ट रिसॉर्ट की तरह से ईसीटी जो है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, अ, उसको भी दिया जा सकता है इसका ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में या आपके पार्टनर ऐसे डाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। थैंक यू।